बनारस में रहने वाले मोहम्मद तुफैल अंसारी को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर से ये गिरफ्तारी तब हुई जब उसके पाकिस्तान से कनेक्शन निकल कर आए। यही नहीं, आईएसआई के लिए जो खुफिया सूचनाएं थी वो भेजी जा रही थी और व्हाट्सएप पे तकरीबन 600 लोगों से जुड़ा हुआ था जो यहाँ की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। हम इस समय मौजूद हैं उसके ये घर पर। ये यहीं पर मोहम्मद तुफैल अंसारी रहता है और अभी चूंकि पुलिस जिसने गिरफ्तारी की उसके बाद रिमांड पे लेने की बात कही जा रही है। हालांकि कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब एटीएस रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। ये घर में ही एक दुकान थी जिस पर साड़ी का कारोबार होता है, वो अभी हालांकि बंद है और इस पर बताते हैं मोहम्मद तुफैल के जो भाई है वो बैठते थे और यहाँ से बिजनेस किया जाता था। जैन सिल्क सेंटर के नाम से यहाँ पर इस तरीके का चलता है जिसमें यहाँ पर मोहम्मद तुफैल रहता है। परिवार के लोग हैं लेकिन कोई निकल नहीं रहा है बात करने के लिए। मोहम्मद तुफैल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान के साथ जो आईएसआई की जो एजेंसी है वहाँ की खुफिया एजेंसी उससे जुड़ा हुआ था और वहाँ उनको यहाँ की खुफिया जानकारी देता था। इसके साथ साथ चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर हो, कई तरीके के कमेंट और तकरीरें पढ़ता था। उन तकरीरों में उनकी बात कहता था और ये कहता था कि बाबरी मस्जिद को भूलना नहीं है। इस तरीके की बात भी मोहम्मद तुफैल के द्वारा की जाती रही है। बनारस का ये संकरी गली का ये मोहल्ला है जहाँ पर मोहम्मद तुफैल इस रहता था और इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे तो संकरी गलियां हैं जहां पर कह सकते हैं कि कार आ पाना भी मुश्किल है। इन्हीं गलियों में काफ़ी समय से मोहम्मद तुफैल रहता था। हालांकि आज घर के बाहर पुलिस तैनात है, खड़ी कर दी गई है और एटीएस अब रिमांड लेने की प्रयास कर रही है। जो सूचनाएं मिली हैं उसमें वो एक महिला से पाकिस्तान में बात करता था और जिसके जरिए वो हनी ट्रैप की भी बातें सामने आ रही हैं और कई खुफिया जानकारी, कई फोटोग्राफ यहाँ के कई बिल्डिंगों के साझा किए जाते थे और जिसके बाद इस जासूस को जो आईएसआई के लिए सूचनाएं भेजने का काम करता था पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सुरक्षा एजेंसियां भारत की पूरी तरीके से जांच कर रही हैं और मोहम्मद तुफैल के और नेटवर्क के बारे में भी पता कर रही हैं कि किस तरीके से वह लोगों से जुड़ा हुआ था, कितनी इंफॉर्मेशन उसने आईएसआई को भेजी है। इन सभी की पुख्ता जानकारी की जा रही है। लेकिन ये तो साफ है कि बनारस की एक छोटी सी जगह पर बैठकर मोहम्मद तुफैल किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, ये खुफिया एजेंसी ने क्लियर कर दिया है। हम इस समय हनुमान फाटक जो जगह है बनारस के वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी हालांकि घर बंद है लेकिन जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं किस तरीके का व्यवहार था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है। मंजीत, ये बताइए कि क्या मोहम्मद तुफैल को आपने देखा, कभी बाहर निकलता था, कभी बातचीत हुई? अरे एक सामान्य आदमी की तरह वो भी एक आदमी है, लड़का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अक्सर हम लोग देखते थे, पड़ोसी है तो रोज़ ही हम लोग देखते थे उसको। अच्छा, ऐसी कोई एक्टिविटी तो हम लोगों को नहीं दिखी थी, ना ही हम लोगों ने कभी नोटिस किया ऐसा। कभी कोई जैसे बातचीत होती थी तो बातचीत के दौरान कभी आपको इस तरीके का कोई हिंट मिला या कभी शक ऐसा हुआ हो किसी तरीके का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई हिंट नहीं मिला। उसकी बात व्यवहार भी बहुत नॉर्मल था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। हालांकि हम लोग भी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, अपना काम धंधा में लगा वो व्यक्ति था। लेकिन अब किसी के माइंड को तो आप पढ़े नहीं है, वो अंदर से क्या है क्या नहीं है वही बता सकते, उसके घर वाले ज़्यादा जानते होंगे। हम लोग तो भाई नॉर्मली रोज़ देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। कभी आता था क्या, बातचीत करता था, बैठता था, कभी कुछ डिस्कशन कुछ करता था? नहीं नहीं, हम लोगों से कोई डिस्कशन तो कभी नहीं हुआ। एक आध दो बार बस देखे ताके हैं, सामने होता है, कभी मिल गया, हाय हेलो अच्छे से हो गया नॉर्मली, बस उतना ही था। तो मोबाइल में जिस तरीके से 600 लोगों को ग्रुप में जुड़े रहना, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये सारी चीज़ें करता, तो कभी इस तरीके का आइडिया लगा कि इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, वो कर रहा है? देखिए ये सब जो एक्टिविटीज़ आप बता रहे हैं ये सब तो जांच का विषय है। संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा वो जांच कर ही रहा होगा। और बाकी जो हम लोग जानकारी मिली है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिली है, टीवीज़ और जो मोहल्ले में रूमर्स। आप क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं, सामने ही है, तो हमेशा होता है कि हमारे मोहल्ले में कोई रहता हो तो आमने सामने टकराता है बहुत। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस दौरान कभी कुछ इस तरीके से? नहीं नहीं, ऐसे कोई उसका व्यवहार भी ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ालू है या फिर बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली इंसान की तरह हम लोग भी मिलते हैं, कभी कभार हो जाता है। अब जो ये रूमर या फिर सही चीज़ है हम लोग वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से लोग अब
आकलन। यहाँ पर साड़ी की दुकान थी, किस चीज़ की थी, यहाँ कौन कौन क्या रहता है? यहाँ पे इनकी साड़ी की दुकान है और इन लोगों का पूरा साड़ी का ही काम है। लेकिन वो जो लड़का है वो पीवीसी पैनल जो फ्लोर वाला काम होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लोर वाला काम, फॉल सीलिंग, और उसका काम करता था वो। वो आते भी थे कई लोग मिलने उससे, या बाहर से कभी कुछ ऐसा हुआ दोस्त वगैरह? इंडिविजुअली उससे मिलने तो नहीं आते थे, लेकिन हाँ बाहरी लोगों को हम लोगों ने कई बार देखा है आते हुए। अब वो कहाँ के हैं, लोकल के तो नहीं लगते थे, लेकिन बाहर ही लगते थे वो। आते थे मिलने यहाँ पर? रात में कभी सुबह कभी दोपहर आते रहते थे, काफ़ी दिनों के गैप में। ऐसा नहीं है कि हाँ 1-2 दिन में, अंतराल रहता था काफ़ी, उनमें आते रहते थे। एक बड़ी सूचना है यहाँ की शेयर करना, फोटोग्राफ्स लेना, देना, भेजना, उनका इंडिकेशन देना, खुफिया तरीके से काम करना, कभी शक आप लोगों को इस तरीके से नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई हम लोगों को शक नहीं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सेल्फीज़ का ज़माना है, लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई कुछ पता नहीं चला इस बारे में। सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हाँ सभी लोग शेयर नहीं करते हैं किसी और से, अपने जानने वाले को ही शेयर करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग जगह पर कई जासूस जो है वो पकड़े गए, जिसमें एक लड़की थी ज्योति मल्होत्रा, उसके बाद हारून दिल्ली से, फिर मोहम्मद तुफैल बनारस से, इस तरीके से। तो इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी, कभी ऐसा लगा नहीं कि उस तरीके से? देखिए बाकी लोगों को तो हम जान नहीं रहे हैं, बाकी लोगों के लिए न्यूज़ में ही सुने हैं। अब ये चूँकि पड़ोसी है हमारे, तो बाकी सब लोगों का व्यवहार तो अच्छा ही है, लेकिन अब ये अगर फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कोई जो सीक्रेट चीज़ें अगर शेयर कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है, तो उसके हिसाब से भाई जांच पड़ताल ज़रूरी है। आरोप लगा है, जो समय होगा लोगों में बैठने का, कभी लोग जो आते थे यहाँ पर मिलने या बैठते थे, उनको पहचानते थे आपकी बाहर के हैं, वो यहाँ के हैं, कहाँ के आते हैं? जितने भी देखिए बाहरी व्यक्ति आते थे उनको तो कोई पहचान नहीं पा रहा है, हम लोग तो नहीं पहचानते थे। लोकल जो होते हैं देख के पता चल जाता है कि यहीं के हैं। बाकी उनके घर के तो सभी लोगों को हम लोग जानते हैं इंडिविजुअली, शक्ल से या फिर व्यवहार से सब जानते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक है। अब बाहरी व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इनके घर में जो बाकी भाई हैं इनके जो हैं, वो साथ रहते थे कि इस तरीके से वो अपना काम करते थे, या उनके काम में मदद करता था? हाँ शुरू में ये जो लड़का है इसका ननिहाल है, क्योंकि ये इसका ननिहाल है, तो शुरू में इनका बुनकर वाले काम में ही करता था, पावर लूम हैंडलूम मशीन जो होता है वो चलाता था। उसके बाद इसने अपना काम शुरू किया, ये पीवीसी पैनल जो बता रहे हैं, फ्लोर फॉल सीलिंग वाला, तो वो काम वो शुरू किया। तो इनके घर वाले ही बता रहे हैं कि सुबह अपना जाता था, रात को आता था, उस दौरान हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग भी नहीं जानते। मोबाइल का यूज़ करता था? हाँ मोबाइल तो आजकल सब यूज करते हैं, वो भी करता था। कम कैपेसिटी में करता था कि ज़्यादा? देखिए इतना डिटेल से तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अक्सर हम लोग देखते हैं तो रात को जैसे आदमी फ्री होता है तो मोबाइल यूज करता है, तो वो भी यूज करता था, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी यूज करता है। ठीक है। तो जो आस पड़ोस पे हैं रहने वाले मोहम्मद तुफैल के, उनको भी कभी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से संदिग्ध जो सूचनाएं हैं वो पूरी तरीके से शेयर की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ में, और कहीं ना कहीं बड़ा जो कह सकते हैं रैकेट पीछे काम कर रहा था, जिसमें तकरीबन 600 लोग जुड़े रहने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ कई महिलाओं से पाकिस्तान में बात करता था, और यहाँ के जो फ़ोटोज़ हैं वो शेयर किया जाते थे। हालांकि कुछ बातें हैं जिसमें कई लोग बाहर से मिलने आते थे, और साथ साथ मोबाइल का प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद तुफैल अंसारी करता था। मोहम्मद तुफैल अंसारी का घर बनारस के नवापुरा में है, और वहाँ पर हम जब पहुँचे तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। आसपास लोग रहते हैं, आखिर उनको किस तरीके से बिहेवियर लगता था उसका, कैसे वो यहाँ पर रहता था, उनसे भी पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता। सुरेंद्र जी ये बताइए कि कभी आपने तुफैल को देखा होगा यहाँ पर? देखे तो जरूर है, उसको देखा भाई, जब सामने आया तो देखा, अब क्या करता है ये नहीं मालूम। जी जी। अच्छा वैसे वो क्या करता था, मतलब पढ़ता था या क्या करता था, काम करता था दुकान पे या साड़ी? नहीं पहले तो जब उसका फास्ट सेलिंग वाला काम करता है यहाँ आकर, ये अपने ननिहाल में आ गया है। अच्छा ननिहाल में? इसका यहाँ ननिहाल है, इसका घर है दोषीपुरा में। अच्छा ये लखनऊ में? नहीं दोषीपुरा है बनारस। जब रहता था तो आप लोगों से कोई बातचीत करता था किसी तरीके की? कभी उससे कोई टर्म्स नहीं है, उससे कोई बातचीत नहीं है। अच्छा कभी सामान लेने के लिए निकलता बाहर, या कभी कुछ इस तरीके से? बाहर तो हमेशा रहता था। दिन यह रहता है कि दिन भर वो मोबाइल में पिला रहता था, दिन भर मोबाइल में रहता था। आजकल वैसे भी लोग मोबाइल दिन भर मोबाइल में रहता है,
कोई उससे ज़्यादा टर्म्स नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान को सूचनाएं भेजना मोबाइल से सारी करना, कभी फोटो खींचना कभी देखा हो आप? नहीं देखते, इसको तो नहीं देख पा रहे। कब क्या आता है जाता है ये नहीं हम। अच्छा, हम लोग तो आते हैं 12 बजे आते हैं, 5 बजे या 6 बजे तक चले जाते हैं, इसलिए उसके विषय में हम कभी लोग शक नहीं हुआ इस तरीके नहीं, का? शक नहीं हुआ। आपकी दुकान पे भी सामान लेने आता था? नहीं, उसके यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो ये सामान लेने कौन है, कैसे आएगा? अच्छा, यहाँ उसका जब कुछ रहेगा तभी ना सामान लेने आएगा। कहीं निकलता हो बाहर कभी कुछ तो लेने आता हो? नहीं, कभी करा जैसे बल्ब हुआ या वो लेने चला आया तो आ गया। लेकिन मोबाइल खूब चलाता था। अब मोबाइल चला रहा। सुरेंद्र कुमार जी हैं जो इसी मोहल्ले में रहते हैं। हालांकि कभी किसी को शक नहीं हुआ किस तरीके की वो सूचनाएं शेयर कर रहा है, लेकिन मोहम्मद तुफैल यहाँ पर अपने जो रिश्तेदार हैं ननिहाल वहाँ पर रहता था। ये पूरा घर है और ऐसे हालात में पाकिस्तान को साझा करना जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी बात भारत के लिए और सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। हालांकि एटीएस अब जांच कर रही है और इस पूरे मामले पर और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। मोहम्मद तुफैल अंसारी का घर है और उनके पड़ोस में कई लोग रहते हैं। इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम, आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं जो ये घर बना? तो यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। हाँ, दादे से सब। और ये जो मोहम्मद तुफैल है वो यहाँ कब से रह रहा था? ये 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। क्या काम करता था यहाँ पर? पहले इधर उधर बिनकारी का काम करता रहा, अब दूसरा काम करता है वो जो फर्नीचर वर्नीचर का होता है, फर्नीचर फॉर सीलिंग पे फॉर से। सीलिंग वो सब। अच्छा, ये कभी आप लोगों को लगा कि मोबाइल से बात कर रहा है या सूचना कभी शेयर कर रहा है? कभी कहीं हम लोग कभी ऐसा नहीं सुने थे, नहीं हम लोग कभी इस पर ध्यान दिए। हमेशा शांत रहता था, काम करने बाहर जाता था, सुबह शाम को आता था, खा पी कर सोता था, कुछ इधर उधर रहता था। हम लोग तो उतना रहा नहीं। अच्छा, मोबाइल यूज़ करता था? कब मोबाइल देखा होगा आपने किस तरीके से, कितना यूज़ करता था? मोबाइल पर ज़्यादातर इस्लामी बात करता रहा। अच्छा, घर में सारी वो जो बातें होती हैं। हाँ। अच्छा, क्या ये जो वो होता है तकरीर भी पढ़ता था? वो तो उसमें मतलब कि मौलाना लोग के साथ रहता है और इस तरीके का बातचीत होती रही। अच्छा, कभी कभी तकरीर पढ़ने जाता था या मौलाना के साथ ही केवल रहता था? नहीं, कभी कभी खाली उन लोग का, बाकी तो अपना काम ही में रहता है। जब खाली रहता है तो कभी तो जो संपर्क में उसके थे उन लोगों के साथ रहता है। हम लोग का अच्छी बात है, अच्छे लोग के साथ रहता है। हम लोग का ऐसा नहीं था कि ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे रहता था तो उससे कोई मिलने आता था, कोई इसके दोस्त यार ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जो काम करने वाले लड़के हैं उनके साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाता है तो काम करने वाले वो लोग आते थे। कोई ऐसा हम लोग का शक की बात तो कोई सिर्फ नहीं थी। कभी नहीं लगा। जैसे आपके भी बच्चे होंगे, कभी जैसे उठा बैठे बातचीत होती थी, तो कभी कभी बातचीत में भी कुछ ऐसा हुआ आपको? नहीं, वो तो ऐसा कुछ बात नहीं है। एकदम स्वभाव शांत था। मोबाइल पर क्या चलाता था इसकी जानकारी किसी को थी? जैसे वो पाकिस्तान से जुड़ा, वहाँ यहाँ की सूचनाएं थी उसमें ये बहुत तो सारे। आज हम लोग को पता चला, जब मतलब 2 दिन से जब एटीएस वाले आए तब हम लोग को पता चला। नहीं तो हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ कर रहा है। अच्छा, कभी कोई बातचीत नहीं? अंदर जब रहता था तो घर में ही रहता था कि बाहर भी निकलता था इधर उधर लोगों से मिलने? नहीं, बस यही चौतरे पर बैठता रहा और कोई ऐसा कुछ था नहीं। चौतरे पर बैठता रहा, सामने लोग सब लोग देखते रहे आस पड़ोस से। तो जो पड़ोस में रहते हैं उनका भी मानना है कि कभी इस तरीके का अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करता है। हालांकि लोग मिलते थे, मौलानाओं के साथ में रहता था, मोबाइल प्रयोग करता था, लेकिन इन चीज़ों में है इस बारे में कोई भी आवाज़ नहीं लगा। बनारस से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।